अंबाला कैंट विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ से 6 बार के विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ कद्दावर नेता अनिल विज जी हमारे साथ हैं। विज साहब, अभी कल ही जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने 7 वादे किए हैं तो बीजेपी ने 20 वादे कर दिए हैं। कांग्रेस छल करती है, धोखा करती है, जो कहती है वो करती नहीं। अगर इन्होंने किया होता तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंचा होता। जो इन्होंने कल अपना गारंटी पत्र जारी किया है, ऐसा ही इन्होंने हिमाचल में किया था कि महिलाओं को हम इतने रुपए देंगे और सिलेंडर इतने का करेंगे। और आज हिमाचल की आप हालत देखो जाकर, आज वो तनख्वाहें देने से भी मना कर रहे हैं। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने घोषणा की है कि हरियाणा को हम नशा मुक्त बनाएंगे, और इन्हीं की सरकार हिमाचल में कह रही है कि हम भांग उगाएंगे, नशा उगाएंगे, नशा बेचेंगे। तो एक ही पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ये अलग अलग बातें क्यों करते हैं? चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद ये भांग बेचेंगे। तो कांग्रेस केवल छल करती है, धोखा करती है, और आज तक इसने लोगों को गुमराह किया है। बिल्कुल सर, यहाँ पे आपने नशे की बात की, और हम लोग लगातार अपनी चुनावी यात्रा में हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। नशा इस कदर अब बढ़ता जा रहा है, और देखा जाए तो युवा जो हैं वो खास करके अब हुक्के की चपेट जो है, हुक्का सबसे ज़्यादा पीने लगे हैं। पहले बड़े बुजुर्ग हुक्का पीते थे, लेकिन अब युवा सबसे ज़्यादा इसमें आगे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो काफ़ी कुछ ऐसा सूखा नशा जिसे कहते हैं वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है हरियाणा में। देखिए, जब मैं होम मिनिस्टर था तो हुक्का बार के ऊपर हमने प्रतिबंध लगाया, नियम बना के प्रतिबंध लगाया है। तो हुक्का बार तो अब हरियाणा में चला नहीं सकते। हुक्का बार नहीं, लेकिन जो खुले ऐसे हुक्के चलते हैं जो बैठकों में रहते हैं, उन पर भी बच्चे अब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। नहीं, देखिए, हुक्का एक तो गांव में लोग वो उसमें नहीं आता। ये जो हमने बैन लगाया है, जो कमर्शियल हुक्का का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर लगाया। सर, कांग्रेस की तरफ से अंबाला शहर से निर्मल सिंह जी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। उनकी बेटी यहाँ से चित्रा सरवारा मैदान में है। पिछली बार महज 20,000 मतों का फ़र्क रह गया था, लेकिन इस बार भी वो दाव ठोक रही है। इस बार बहुत पीछे रह जाएंगी। इस बार जनता का, मैं 6 बार जीत चुका हूँ, 7वां चुनाव लड़ रहा हूँ। जितना जनता का समर्थन आपने भी देखा इस बार मिल रहा है। लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। ये तो गुब्बारे बेचने वाली पार्टियां हैं, आती हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे दिखाती हैं और चली जाती हैं। गुब्बारा तो जल्दी फूट जाता है। हमने सॉलिड काम करके दिखाया है। हम काम के आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं, और जनता हमें समर्थन कर रही है। सर, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी आप ठोक रहे हैं, और इसी के साथ राव इंद्रजीत जी भी जो हैं वो मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अगर इस बार बीजेपी आई हरियाणा में और उसके बाद भी सरकार ने नहीं सुनी आपकी, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, एक बात कहनी थी, मैंने कह दी। मैंने हमेशा पार्टी के आदेशों को माना। सर, कहा जा रहा है कि आपके निशाने पर सैनी साहब हैं। नहीं, सैनी साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, मेरे निशाने पे क्यों होंगे? लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो नाराजगी आपकी देखी गई थी। नहीं, कोई नाराजगी नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं थी। मैं कैबिनेट में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। मैंने उसके लिए पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी कई बार कहा था, क्योंकि मैं अपने हल्के में ज़्यादा समय देना चाहता था। जो इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट मैंने अम्बाला छावनी में शुरू किए हैं, उनको वो तेज़ी से आगे बढ़े, वो जल्दी कंप्लीट हों, मैं उसके लिए समय लगाना चाहता था। इसलिए मैं खुद छोड़ के आया। सर, अभी हम आपका चुनावी प्रचार देख रहे थे, काफ़ी भीड़ आपके साथ नज़र आई, हुजूम लोगों का काफ़ी नज़र आया। ये अकेली ऐसी सीट है जहाँ पर स्टार प्रचारक नहीं देखे जाते हैं कभी भी। ये जनता ही मेरा स्टार प्रचारक है।
ये जनता ही मेरा चुनाव लड़ती है और हमेशा इसी जनता ने मुझे बार बार बनाया है। इस जनता को तो जितना नमन किया जाए उतना कम है। सर, जनता दरबार आपका काफ़ी चर्चाओं में रहा है। जनता की फरियाद, आप कोई भी आपके द्वार पर आता है उनकी फरियाद आप ज़रूर सुनते हैं और 16-16 घंटे आपने जनता की फरियाद सुनने में वक्त जो है अपना लगाया है, लेकिन अब जनता दरबार जो है वो इतना नहीं देखा जा रहा है। नहीं, देखिए, जो जनता दरबार में तब लगाता था जब मैं कैबिनेट का मंत्री था। अब तो मैं विधायक भी नहीं हूँ, अब तो डिजोल्व हो चुकी हुई असेंबली। तो जनता दरबार जब मैं लगाता था, मैं उसका कोई प्रचार नहीं कभी किया, मैंने लोगों को कभी बुलाया नहीं। और 200-200, 300-300 किलोमीटर से लोग यहाँ पर आते थे और कई हजारों में आते थे और सारी 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के मैंने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। सर, आपको हरियाणा का गब्बर कहा जाता है, ये नाम कैसे हुआ? नहीं, देखिए, ये तो अब लोग हैं, लोग जो जिस नाम से चाहें बुला सकते हैं, पर मैं अनिल विज था, अनिल विज हूँ और अनिल विज ही रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज़ को वक्त देने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से चुनावी तैयारियां जो हैं इस बार भी यहां पर जारी हैं काफ़ी तेजी के साथ। अब आपको इंडिया न्यूज़ की वोट यात्रा में हरियाणा के अंबाला लिए चलते हैं। वहां से पिंकी धनखड़ की चुनावी चर्चा देखिए। हमारी चुनावी यात्रा आज पहुंची अंबाला शहर। अंबाला शहर के बारे में कहा जाता है कि अंबा नाम के एक राजपूती शासक ने इसकी स्थापना की थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अंबिका माता के नाम पर अंबाला का नाम पड़ा था। लेकिन अंबाला शहर को विज्ञान का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 40% वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन होता है। यहाँ की राजनीति भी काफी दिलचस्प है, जिसे जानने के लिए हम पहुंचे आज अंबाला कैंट और लोगों के चुनावी मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लोगों ने क्या कुछ इस बार फैसला लिया है, क्या सोचा है, चुनाव में किस मुद्दों पर अपने मताधिकार का वो इस्तेमाल करेंगे। विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और बड़ा ही खूबसूरत सा पार्क हमें यहाँ पर नजर आया, तो सोचा कि जान लेते हैं कि किस तरह से कार्य यहाँ पर करवाए गए हैं। और काफी भीड़ भी हमें यहाँ पर नजर आई। इसी विधानसभा सीट से लोग यहाँ पर काफी मौजूद हैं जिनसे चुनावी माहौल जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, चुनावी माहौल काफी गर्म है इस बार। अंबाला कैंट से काफी सारे ऑप्शंस भी पब्लिक के सामने हैं क्योंकि कई सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हाँ जी, अंबाला कैंट बहुत अच्छी सीट है। तो जो हमारे अनिल विज जी हैं उन्होंने बहुत सारे काम शुरू कराए हुए हैं। मैं आशा करता हूँ इस बार भी जीतेंगे और सारे काम कंप्लीट कराएंगे। तो जो काम करवाए हैं 6 बार से लगातार उनको मौका दिया गया है, उन कामों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। जो अनकम्प्लीट है उसको जिताना चाहिए ताकि वो सारे काम कंप्लीट हो सके। इस बार कई सारे धुरंधर चुनावी मैदान में हैं और अनिल विज जी 6 बार विधायक रह चुके हैं। क्या कुछ है इस बार का चुनाव? नहीं, अनिल विज जी विकास पुरुष गिने जाते हैं, अंबाला के माने जाते हैं और उन्होंने ये सुभाष पार्क का भी उन्होंने जहाँ बुजुर्ग आदमी सैर कर सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, हॉस्पिटल बनाया बहुत बड़ा, यहाँ मामूली सा होता था, और बैडमिंटन हॉल बनाया और सड़कें बनाई, बहुत कुछ प्रोग्रेस की है और उनका धन्यवाद। आगे भी वो ध्यान रखें। अंकल जी, अनिल विज जी इस बार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी ठोक रहे हैं, क्या लगता है? देखो, कंप्लीट होगा तो बढ़नी चाहिए। हम तो चाहते हैं हमारे विधानसभा से ऊपर जाने चाहिए। आगे बहुत काम किए हैं उन्होंने, होम मिनिस्टर बन के, और हॉस्पिटल बनाए हैं, दफ्तर लाए, एसडीएम ऑफिस लाए हैं, सुभाष पार्क बनाया है, ये कॉलेज बनाया है। उन्होंने बहुत काम किए, तरक्की करी है। हम तो चाहते हैं जितने बनेंगे उतने अच्छे और आगे तरक्की होगी हमारे एरिए की। कामों से पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं? ऐसे कौन से काम है जो अभी होने बाकी हैं अंबाला कैंट पे? ऐसे कोई खास काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आवारा पशुओं की बहुत दिक्कत है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा उनको ठीक कर रहे, आवारा पशु यहाँ से निकाले जाए। बाकी अनिल विज जी ने बहुत काम कराए। हम जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ डिग्गी थी पहले, इसको डेवलप करके इन्होंने इतना बड़ा पार्क बनवाया और इतनी सुविधा मिली है हमें। जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पर नाला था तो रोड उन्होंने बनवाई है।
ये पार्क दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से ये पार्क आप देख पा रहे हैं काफ़ी साफ सुथरा नज़र आ रहा है, काफ़ी काम इसमें करवाया गया है और यहाँ पर भीड़ भी खासी देखी जा रही है। महिलाएं भी यहाँ पर हमारे साथ बैठी हुई हैं। और आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। क्या कुछ चुनावी माहौल इस बार लग रहा है? हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ क्या नहीं, लेकिन आप ही लोगों के हाथों में है सब कुछ। हमारे हाथों में क्या है, कुछ भी नहीं। नहीं, अपने मताधिकार का जब इस्तेमाल करेंगे सही जगह पर जाएगा उसके बाद सरकार तभी करेंगे ना, अभी कुछ नहीं पता। चुनावी माहौल कुछ देखा जा रहा है ऐसा? है इस बार प्रत्याशी कई सारे हैं, माहौल काफी गर्म। माहौल तो ठीक ही है। ठीक है अभी तक। आंटी जी शेयर करने के लिए ठीक है। आंटी जी थोड़ा शर्मा रही हैं अभी कैमरे के सामने बोलते हुए, लेकिन अंदर की जो बात है वो तो साफ चेहरे पर ही नजर आ रही है। अंकल जी आप कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए? चुनावी माहौल जानने के लिए आज हम आए हैं। काफ़ी सारे प्रत्याशी मैदान में हैं इस बार और आप पार्क में भी यहाँ आए हुए हैं। अभी सुना हम लोगों ने कि किस तरीके से यहाँ पर पहले एक नाला था, पार्क बना दिया गया है। पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। अनिल विज की देन है, ये तो अनिल विज की देन है। उसने ये सारा काम कराया है, जो उसने काम कराया और कोई नहीं करा सकता। अभी उसकी हाँ नहीं करा सकता क्योंकि हम किसी और को वोट नहीं देंगे, हम अनिल विज को भी वोट देंगे। हाँ आप बिल्कुल सीधा बोल रहे हैं? ये सीधा बोल रहे हैं, बिल्कुल बकायदा फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक। उसने काम किया है और आगे भी करेगा। कोई ऐसे काम जो भी नहीं हुए हो? कोई अधूरे थोड़े रह जाते, पूरे काम तो कोई कहीं भी नहीं होते। कभी कोई होते, बंदा मुक जाता, काम नहीं मुकते। ये तो बात मानते हैं, आप बंदा मुक जाएगा, काम नहीं खत्म होंगे, ये काम चलते रहते हैं ना। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी ठोकी जा रही है आपकी सीट से। हाँ जी, अगर ये विज साहब आ गए और पार्टी आ गई तो अब किसी विज साहब पूरा झगड़ा करेंगे कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ। अब बनाए या ना आप बनाए, कह रहे हैं कि पूरी तरह से झगड़ा करेंगे वो सीट को लेकर, लेकिन उसके लिए हरियाणा में बीजेपी की सीटें भी आनी चाहिए। हाँ वही तभी तो कहा, अगर बीजेपी की सरकार आ गई और फिर ऐसा हुआ कि भाई कौन बने चीफ मिनिस्टर, तो फिर वो पूरा झगड़ा करेंगे। और नहीं आई तो कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना। मतलब यहाँ इस सीट से तो सीधा कह रहे हैं। सीधे टू बी वेरी फ्रैंक जीत जाएंगे, जीत जाएगा वो। पर बीजेपी आएगी या नहीं आएगी ये नहीं। चित्रा सरवारा भी काफी चुनौतियां दे रही हैं। ये भी दौड़ लगा रही है, पर ये इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट क्या मूल है? ये कांग्रेस की गलती है लेकिन उनके पिताजी कांग्रेस से। तो कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो भी बनेगा ना। ये तो बीजेपी तो पक्का श्योर ही है ना। अच्छा, इस पे क्या लगता है कि जैसे पिताजी तो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो बेटी है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। पहले आम आदमी पार्टी में थी, फिर कांग्रेस में वो गई, लेकिन पार्टी जिस तरीके से बदल रही है और आखिर में आखिर निर्दलीय। सिर्फ पार्टी टिकट नहीं दी और परी को दे दी। गलती परी को दे दी, परी जीतेगा। उसको गलती मानते परी को टिकट देना? परी गलती है, वो वोट जीतेगा नहीं। वो तो पहले एमसी था, पहले वो कभी आया ही नहीं, कभी गलियों में आया ही नहीं कभी। परी तो चुनाव प्रचार के लिए आ नहीं रहे हैं। परी तो इतना आया नहीं। परी नहीं आ रहा। परविंदर जी की बात कर रहे हैं, वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। आए हैं जो हमारे कल परसों जैन मंदिर में आए थे, सैकड़ों लोगों को उन्होंने दिया। चित्रा उतना नहीं आ रहे वो। चित्रा सरवारा को लेकर क्या कुछ है? नहीं, माहौल तो गर्म किया उसने जितना इलेक्शन का। वो खूब दौरा लगा रही है, टूर। पिछली बार भी सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर तो इस बार भी ले जाएगी, उम्मीद तो है, पर टफ है, कंपटीशन टफ है कि इतना इजी नहीं है ना विज के लिए तो ना इसके लिए। दोनों टफ कंपटीशन है। दोनों बाप बेटी हारेंगे शहर से। दोनों बाप बेटी हारेंगे। तो निर्मल सिंह का भी आप कह रहे हैं? निर्मल सिंह का सीट से। पिछली बार भी हारे ही थे और अब भी असीम ही लेगा वहाँ से भी, है नहीं। बाकी अब बेटी भी देखो, आपको क्या लगता है? कैंडिडेट है और थी हमेशा, उसको बहुत अच्छा वो है प्रभाव, पर उसके पास पार्टी नहीं है। इंडिपेंडेंट को लोग देखते हैं अब आगे करते हैं या नहीं करते हैं, पर चित्रा अपने आप में अच्छी एक सशक्त वो महिला है, बड़ी अच्छी ट्रस्टेड है, बच्चे ईमानदार, सबकी सुनती है। पार्टी की टक्कर वो दे देंगे। हाँ, टक्कर देगी पक्की, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, कोई अंदाजा, जैसे पिछली बार 20,000 का अंतर आया था वोटों में, इस बार इसमें तो वोटें फट जाएंगी ना। देखो अब परी आ गया, ये वोटें फड़ेगा। चल आम आदमी पार्टी से भी कैंडिडेट है। इनालो से भी है, ये तो वोटें फटेगी ना। अंदाजा लगाना मुश्किल है इस समय पे, कितनी वोटें कितनी आई कितनी आई। जो वोटें तो फटेगी। अंकल जी कैसा लग रहा है चुनावी माहौल इस बार? बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं इस बार मैदान में। हाँ ना, ठीक है। बस उनका जो एक ही का होल्डर, जिसका नेचुरली बात है तो उसी को देंगे वोट। तो किसी को क्या देनी है,
जब पता उन्होंने काम किया है, काम कराएंगे तो वही सपोर्ट है सबसे नहीं ज्यादा। नहीं, हम किसको आपका वोट जाएगा वो पूछ भी नहीं रहे हैं। हाँ नेचुरली, आपने नहीं पूछा। तो नेचुरली तो पब्लिक का ओपिनियन ही बना हुआ है, वो तो उसमें कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है। अंकल जी, काफ़ी चुनाव देखे आपने और काफ़ी पार्टियों के वादे भी देखे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आया है, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र या संकल्प पत्र कह लें वो भी आ चुका है। 7 पक्के वादे कांग्रेस ने किए हैं और 20 वादे बीजेपी ने किए हैं। कांग्रेस ने कहते हैं। हाँ? कांग्रेस वादे पूरे करेगी? आपको लग रहा है ये? आपका वोट यही है अम्बाला कैंट में? तो आप बीजेपी से संतुष्ट नहीं है? क्यों? वैसे ही कोई कारण? कोई स्पेशल कारण अभी सब तो कह रहे हैं कि काम हुआ है। नहीं, काम तो हुआ है। फिर क्या कारण? चुनावी घोषणा पत्र पर क्या कहेंगे? अच्छा है, अच्छा है। दोनों पार्टियों का होता है वो बात है, वो देखने वाली चीज़ होती है। ये तो ठीक है, जो मर्जी डिक्लेयर कर दो, हम ये देंगे वो देंगे, मिलने पे बात है ना। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बाकी मिलना चाहिए, धरती पे आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता को ही जगाना जरूरी है, क्योंकि जो निचला तबका है उनको अभी कोई ऐसी गाइडेंस नहीं मिलती जिससे उनको पता नहीं है कि भाई कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या कर रहा है। वो सिर्फ इसी चीज़ में है कि भाई आए बंदा कोई हमें समझाए कि भाई हमें क्या बेनिफिट है और कहाँ हमें बेनिफिट मिलता है, वहाँ तक कोई पहुँच है नहीं। तो वो वहीं के वहीं उनके दिमाग में तो यह कि भाई एक ने कह दिया नहीं भाई ऐसा होगा, तो वो उसी की तरफ रुख अपना कन्वर्ट कर लेते हैं, जागरूकता। तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि जो भी कंपेनर है वो ज़्यादातर स्लम एरिया के अंदर और जो निचला तबका है वहाँ को थोड़ा सा कांटेक्ट करे, उनको जागरूक करे। क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। नहीं, वहाँ यहाँ कोई ऐसा नज़र ही नहीं आता, कोई जाता हुआ देखा ही नहीं हमने। और जो भी अब जब घरों में जो काम करते हैं वर्कर, उनका एक ही ओपिनियन हो जाता है, भाई फलाना केजरीवाल आ रहा, वो हमें ये देगा। चुनाव प्रचार तो जोरों शोरों से चल रहा है। हाँ नहीं, चल तो रहा है, लेकिन वहाँ तक कोई गाइडेंस नहीं है। उनके गाइडेंस पहुंचनी चाहिए उन तक कि भाई जो आप दो घरों में इतनी लेडीज़ काम कर रही हैं, उनके दिमाग में एक ही बात घुसी हुई है कि नहीं वो केजरीवाल आएगा हमें ये देगा, फलाना देगा, ढिमका देगा। लेकिन अब यहाँ से दूसरे भी कंपेनरों को जानना चाहिए कि उन्हें बताना चाहिए कि भाई नहीं यहाँ क्या चीज़ है और क्या बेनिफिट है, उसका क्या फ्यूचर क्या है आगे। अंकल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से आजकल पार्टियां जो है मुफ्त की घोषणाएं काफ़ी कर रही हैं कि 2000 रुपये महिलाओं को दे देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर जो है वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन ये घोषणाएं क्या सही है? मतलब क्या कैसी लगती है फ्री की चीजें बांटना? गलत है। फ्री की चीज किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। हर एक आदमी कमाए और खाए। जो नीडी है, जो नहीं कमा सकता, उसको फ्री की फैसिलिटी देने चाहिए। जो अब यहाँ करोड़ोंपति है, मैं देखता हूँ कई बार चक्की पे जाता हूँ, गाड़ियों पे आते हैं और अनाज डिपो से लाके चक्की पे बेचते हैं, मैंने कई बार देखा है। तो ये फ्री की रोटियाँ नहीं बांटनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबको समान दो, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और स्वास्थ्य है, मेडिकल। और बाकी बीज साहब ने काम किया है और करेंगे और वो ही जीतेंगे। अच्छा, बीजेपी की जो संकल्प पत्र है, जिसको उन्होंने संकल्प पत्र नाम दिया है मैनिफेस्टो का, उसमें ये भी कहा गया है कि जो अग्निवीर का मुद्दा है वो खासा चर्चाओं में रहा है और उसके ऊपर ऐतराज भी काफी लोगों ने जताया है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि अग्निवीरों को बाद में पक्की नौकरियां भी दी जाएंगी। वो तो उन्होंने कह रखा है 10% देंगे उनको। तो इस पक्की नौकरी आप पूरी आज के चुनावी, अगर उन्होंने वादा किया तो पूरा करेंगे। पूरा विश्वास है? विश्वास तो है मुझे। चलिए बढ़ते हैं आगे और भी बात करने की और चुनावी माहौल को जानने की कोशिश करेंगे। कुछ काफ़ी महिलाएं वहां पर बैठी हुई हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनके पास चलते हैं। इस वक्त हम यहां पर चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर रहे थे और ओपन पार्क में यहां पर हम आए हैं कि क्या कुछ यहां पर पार्क बनाए गए हैं, किस तरह से इनका इस्तेमाल जो है हो रहा है। यहाँ पर आंटी जी जो हैं वो खासा कसरत पर ध्यान देते हुए कसरत कर रही हैं और फिटनेस भी जो है वो देखी जा रही है कि जिस तरीके से आंटी जी यहाँ पर ध्यान दे रही है अपनी कसरत पर, वो साफ तौर पर उनके ऊपर नजर आ रही है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आप डेली आती हैं यहाँ पे? हाँ जी बेटे, फुल एकदम शाम के टाइम पे कसरत? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 1 घंटा शाम को करके जाते हैं, 4 राउंड लगाते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा। फिर जाते हैं। डेली का ये रूटीन है आपका? हाँ जी। सुबह के वक्त भी है? नहीं,
सुबह नहीं, इवनिंग तो इवनिंग। ये आपका फिक्स है। हाँ जी हाँ जी, पार्क बनने से कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ, बहुत ज़्यादा। चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैसा माहौल देखा जा रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या लग रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा, जो भी काम किया अच्छा किया है। देखो अभी आगे क्या होता है। जिस तरीके से अंबाला कैंट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो क्या लग रहा है? बहुत सारे ऑप्शंस है लोगों के सामने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टक्कर लग रही है कहीं? हाँ जी लग रही है। आंटी जी आप स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं, टक्कर है कि नहीं है? वो टक्कर तो है बेटे, किसके बीच में? चित्रा और बीच के बीच में। वाह, अब आपने कहा है खुल के, थोड़ा वक्त लगाया लेकिन आखिरकार आपने कहा। चित्रा सिरवारा और विद साहब के बीच में टक्कर देखी जा रही है। पिछली बार 20,000 वोटों से रह गई थी वो, लेकिन इस बार भी दोबारा चुनावी मैदान में और निर्दलीय हैं। पिछली बार भी निर्दलीय थी, तो क्या लग रहा है कि इस बार कितना अंतर रह जाएगा वोटों का? पता नहीं क्या बेटे, कुछ नहीं किया जा सकता बेटे, लेकिन टक्कर है। हाँ जी। किस तरह से देखते हैं आप कैंडिडेट को? बहुत अच्छे। कोई ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर आप अपने मत का इस्तेमाल करेंगे? कोई खास मुद्दे? नहीं कोई मुद्दा नहीं बेटे, सब काम हो रखे हैं? हाँ जी हाँ जी, विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ जी हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी बात करने के लिए। बढ़ते आगे, और भी यहाँ पर आंटी जी जो हैं कसरत कर रही हैं, इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। काफ़ी देर से आंटी जी हम आपको देख रहे थे और खासा ध्यान आप भी एक्सरसाइज पर दे रही हैं। कुछ बात हो जाए एक्सरसाइज करते करते? बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, जिस तरीके से महिलाएं सिर्फ जो हैं वो किचन में देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर शाम के वक्त जो है अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दिया जा रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। डेली आती हैं आप यहाँ पे? हाँ जी डेली। यही टाइम है फिक्स? हाँ जी, रूटीन है ये पूरा? डेली रूटीन। क्या क्या एक्सरसाइज यहाँ पर करते हैं? ये चक्के वाली है, उधर हाथों की एक्सरसाइज है, वो है 4-5 ये एक्सरसाइज। 4-5 एक्सरसाइज, इसके साथ दौड़ करते हैं? नहीं, राउंड काटते हैं। पूरा राउंड लगा? हाँ जी हाँ, 3 चक्कर लगा। पूरा 1 घंटा देती हैं अपनी हाँ जी। सेहत को? हाँ जी। ये बहुत बढ़िया है। हाँ जी, चुनावी माहौल कैसा है? बढ़िया है जी। बढ़िया चुनावी माहौल। क्या लग रहा है इस बार? देखो जी, ये तो लोग चित्रा सिरवारा और अनिल विज जी के बीच में टक्कर बता रहे हैं। हाँ जी है क्या? है ऐसा टक्कर। है क्या? देखो जी, अभी ये तो नहीं कह सकते कुछ इस बारे में। टक्कर नहीं दिख रही क्या? नहीं अभी नहीं कुछ दिख अभी नहीं? रही है, अभी नहीं पता चल रहा है। काम जो हुए अंबाला कैंट में संतुष्ट है हाँ जी, पूरी तरह से? कोई अधूरे काम? नहीं अधूरे नहीं है, चल रहे हैं, हो भी रहे हैं काम। हो रहे हैं काम, पूरी तरह से संतुष्ट है? कोई ऐसा मुद्दा नहीं है नहीं जो है, सरकार के सामने रखना हो? नहीं। बहुत बढ़िया आंटी जी, आप अपने एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए। और यहाँ पर भी एक्सरसाइज जो है वो चल रही है। देखिए ये ओपन जिम है और सबसे ज़्यादा महिलाओं की तादाद यहाँ पर है जो इस वक्त अपनी सेहत पर ध्यान देते हुए एक्सरसाइज कर रहे हैं। महिलाएं या तो ऑफिस में बिजी हैं, ऑफिस के बाद अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बिजी रहती हैं या घर के काम में बिजी रहती हैं, और ऐसे में तादाद महिलाओं की यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए खासी देखी जा रही है। यस मैम। कैसे, मतलब किस तरह से वक्त निकाल रहे हैं आप? अपने लिए पहला सेहत जरूरी है ना मैम, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए पहला हम राउंड लगाते हैं, 2 राउंड लगाएंगे, उस तो बाद फिर एक्सरसाइज। बहुत बेटर फील कर रहे हैं, बेटर फील कर अच्छी आ रही है, पहले नींद नहीं आ रही थी। वो चंगा लगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी बहुत अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो क्या कुछ चुनावी माहौल देखे? चुनावी ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਅਸੀਂ चुनाव में ट्रस्ट नहीं? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ? बस ਜਦੋਂ अपना खुद अपना आप करके खाना है, ठीक है, कोई नेता नहीं, कुछ नहीं हमारे तो आप करके खाना, लेकिन जो विकास कार्य हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर जो सुविधाएं तमाम होनी चाहिए वो तो सरकार के हाथों में होती वो तो ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है पार्क। हाँ जी, सुविधाएं सारी है। सुविधाएं सारी हैं। सारी। चुनावी मुकाबला किसी के बीच? नहीं मैडम सॉरी, मैं पंजाब तो बिलोंग करती हूँ, मैं हरियाणा तो नहीं है। अच्छा हरियाणा। तो यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? मैं 2 साल तो रह रही हूँ जी। तो वोट? रेंट पे मैं वोट तो पंजाब ही डालती हूँ। अच्छा पंजाब में, लेकिन काम यहाँ पे अच्छा काम इधर है। हाँ जी।